मेकअप सीखने के बाद मुझे लगा था कि अरे अब तो ब्राइडल क्रूज की लाइन लग जाएगी, इतना सारा पैसा कमाऊंगी, मैं भी फेमस हो जाऊंगी, मेरा नाम बनेगा और बहुत सारे ड्रीम्स मैंने सजा लिए थे। बट रियलिटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती है। अगर आप भी मेकअप कोर्स करने जा रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो है बहुत सारे कड़वे सच मिलने वाले हैं मेकअप कोर्स से रिलेटेड। तो मेकअप कोर्स करते वक्त और करने के बाद जो सारी गलतियां मैंने की हैं, आप लोग उन गलतियों को ना दोहराओ, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम कुछ टॉपिक्स के बारे में जो कि मैंने फेस किए थे मेकअप सीखने के वक्त भी और मेकअप सीखने के बाद भी, और अभी भी फेस कर ही रही हूँ। तो मेरी कहानी स्टार्ट होती है सॉरी, लगभग 2-3 साल पहले से, 3 साल आई थिंक। 3 साल पहले मैंने मेकअप कोर्स किया था और फिर मैंने क्या किया कि एक्चुअली ना मेकअप कोर्स करते ही, मतलब करते वक्त भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, वो भी मैं अभी बताऊंगी आगे। बट करने के बाद मैंने क्या किया कि प्रैक्टिस इतनी नहीं की मैंने, और बस वो अंदर से होता है ना कि अरे अरे अब तो मेकअप कोर्स कर लिया है, अब फटाफट सीजन आ गया है और ब्राइडल्स लेते हैं, मेकअप बुकिंग्स पे जाते हैं। तो वैसा ही मेरा भी हो गया था। मैंने भी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करी थी, मतलब करी थी बट इतनी नहीं जितनी हमें करनी चाहिए। हाथ मेरा इतना नीट एंड क्लीन नहीं हुआ और मैंने क्या किया कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके फटाफट बुकिंग्स लेना स्टार्ट कर दी। तो ये सबसे बड़ी गलती है, आपको नहीं करना है मेकअप कोर्स को करने के बाद भी। क्योंकि होता क्या है, भले ही आप ना मेकअप कोर्स के आजकल तो इतना वो हो गया है कि मतलब पहले तो चलो ठीक है, मुझे लगता था कि जैसे एक एक 2-2 महीने, कुछ कुछ लोग 2-3 महीने, चलो बहुत ही कम होंगे जो 2-3 महीने कोर्स को सिखाते हैं डिटेल में। तो उसमें क्या, अगर 2-3 महीने आप लग के पूरा प्रैक्टिस करते हो तो आपके हाथ भी बढ़िया जम जाते हैं मेकअप में, आपके हाथों की स्किल्स यानी स्पीड भी इंप्रूव हो जाती है, आप फटाफट मेकअप कर लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे, सारी टेक्निक्स भी आप धीरे धीरे समझने लगोगे। तो वो सही रहता है इतना लंबा अगर सिखाते हैं तो। बट अभी तो ऐसा लगता है ना कि बस 6-7 दिन में फटाफट जो है मेकअप आर्टिस्ट, और अकेडमी अकेडमी तो नहीं बोलूंगी, मेकअप आर्टिस्ट को 6-7 दिन के अंदर या मोटा मोटा शायद 15 दिन में भी उसके अंदर मेकअप कोर्स सिखा रहे हैं फटाफट। तो इतने से दिन में तो क्या ही सीखेगा बंदा, मतलब मुझे लगता है ये शायद कोर्स तो जो है 7 दिन और 15 दिन की तो शायद उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो पहले से ही प्रो है, मतलब जिनको एटलीस्ट इतना तो आता है, जो कंसीलर बेस वगैरह सब अच्छे से बना ले और जो थोड़ा बहुत आई शेडो वगैरह सारा सही कर ले, तो फिर उसके बाद शायद बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए उनको ये कोर्स बनाए गए हैं 6-7 दिन वाले। और तो मैंने जहाँ से कोर्स किया था, मैं उस एकेडमी का नाम अभी तो इस वीडियो में नहीं लूंगी, बट मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। उस एकेडमी में बहुत बुरा रहा है, बहुत बहुत से भी ज्यादा बुरा रहा है। बट टचवुड मुझे लगता है कि उस एकेडमी ने मुझे जितना नहीं सिखाया उतना मैंने खुद से सीखा है। वो कहते हैं ना, इंसान खुद ही गिर के फिर उठता है, तो वैसे ही शायद मेरे साथ हुआ है कि मैंने वहां पे, मतलब मुझे इतना इतना बेकार लगा है कि मैंने इतने पैसे दिए और इतने शिद्दत से गई थी, इतना खुशी के साथ गई थी कि यार मैं बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा सिखाएंगे ये लोग मुझे। तो शायद जो बचपन से कीड़ा था कि यार मुझे भी मेकअप आर्टिस्ट बनना है, बड़े बड़े फेमस मेकअप आर्टिस्ट की तरह। बट जब वहां गई और वहां जाके जब जिस तरह का उनका बिहेव था और उन लोगों ने जैसे सिखाया है ना, बहुत बहुत बेकार सिखाया है। मतलब बिल्कुल किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे तो मतलब इच्छा होती थी कि आप अच्छे से सिखाओ, मैं सीखने के लिए रेडी हूँ, बट सामने वाला ही आपको बिल्कुल रेडी नहीं है और सिखाना ही नहीं चाहता। और साथ में जो प्रोडक्ट्स वो लोग यूज करते थे, इतने वाहियात प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, बहुत बेकार प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो आपकी स्किन ही खराब कर देता है। मतलब वहां पे ना ही आपको वो कुछ कुछ चीजें प्रेफर नहीं करते, मतलब सॉरी, कुछ चीजें प्रोवाइड ही नहीं करते। जैसे कि मतलब मुझे भी वहां जाके ही पता चला, जैसे मैं बिगिनर थी 3 साल पहले, तो मुझे भी नहीं पता। अभी तो चलो मेरे को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में, करते करते सीखते सीखते काफी कुछ सीख के आई हूँ। तो मुझे इतना पता चल गया है कि हाँ भाई, अगर आप मेकअप सीखने जा रहे हो कहीं पे, किसी भी अकेडमी या मेकअप आर्टिस्ट के पास, तो आपका कितना खर्चा होने वाला है, आपके क्या क्या प्रोडक्ट्स लगेंगे और वैनिटी में क्या क्या लगेगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। और प्लस शूट्स में कितना खर्चा आएगा, ये तो वो आपको बताते ही नहीं है। जब आप किसी भी मेकअप आर्टिस्ट या आप किसी भी अकेडमी के पास जाते हो ना मेकअप सीखने के लिए, तो बस वहां पे आपको क्या करते हैं, बिल्कुल वो कहते हैं ना मक्खन लगाने वाला काम, बस वो ऊपर ऊपर का बता देते हैं कि हाँ भाई आपको हम ये सिखाने वाले हैं, इतना इतना हमारे कोर्स में रहेगा वगैरह वगैरह। और बस इतने से खर्चे, मतलब जो फीस आप उनको पे करने वाले हो, वो जो फीस भी होती है 1-1.5 से लेकर 2 लाख, किसी किसी की 3 लाख भी होती है। और अगर मोटा मोटा भी कोई रोते मरते नीचे भी जाएगा तो बस कितना, आई थिंक 60-70 से नीचे तो कोई लेगा नहीं। उसमें भी भाई बस सिर्फ मेकअप ही देंगे, हेयर स्टाइल कोई नहीं सिखाएगा।
पाएगा आपको। बट ये गलत है ना, अगर कोई स्टूडेंट बेचारा जैसे तैसे अपना करके सारा पैसा वैसा दे के तुमको सीखने जा रहा है वहां पे, तो उसको तुम मेकअप के साथ हेयर भी सिखाओ ना। ये थोड़े ना होता है कि सिर्फ वो मेकअप सीखने ही आया है और मेकअप सीख के चला जाएगा, किसी भी ब्राइड को सिर्फ मेकअप थोड़े ना देगा, वो हेयर भी तो करेगा। और फिर हेयर आर्टिस्ट कहाँ से वो इतना मतलब कर पाएगा एज अ बिगिनर कि वो मेकअप के साथ अगर तुम बोलते हो कि अरे हेयर वाले को मतलब तुम हेयर आर्टिस्ट को ले जाओ साथ में, तो ऐसा नहीं होता ना। कितना बचाएगा, कितना कमाएगा अगर हेयर आर्टिस्ट को भी वो पे करेगा, और उसमें से क्या उसका बचेगा, क्या उसका रहेगा। तो मतलब मेन पॉइंट मेरा यही है कहने का कि आप किसी भी एकेडमी में जाओ, आप किसी भी मेकअप आर्टिस्ट से सीखो, बट आप कहीं से भी सीखो, भले ही वो 2 महीने में सिखा रहा है, भले ही 7 दिन में सिखा रहा है, पर सबसे पहला है कि कोई भी आपको कैसे भी सिखा रहा है, आपको अपनी प्रैक्टिस खुद करनी होगी, खुद ही। और प्रैक्टिस में क्या रहता है कि काफी बच्चों का, जैसे मेरे साथ भी ये रहा है, कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को मॉडल मिल जाए, क्योंकि मॉडल मिलना सबसे बड़ा टफ चैलेंज है, सबसे बड़ा टफ काम है इस फील्ड में। क्योंकि कोई भी अपना फेस खराब नहीं करवाना चाहता भाई, कि लोगों को डर लगता है ना कि क्या प्रोडक्ट्स यूज करेगा कैसे। और फिर कोई फ्री नहीं बैठा है पूरे टाइम आपके लिए मॉडल बनने के लिए कि भाई हाँ आ जाओ मेरे चेहरे पे स्टार्ट करो, तुम अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। तो खुद ही तुम्हें अपना मॉडल बनना पड़ेगा। जैसे मैं हूँ, मैंने भी क्या किया है कि 3 साल जब मुझे हो गए लगभग इस फील्ड में, 3 साल पहले भी जब जैसे ही मैंने कोर्स किया था, तो चलो अकेडमी में भी मुझे बहुत मेहनत करके फेस लाने पड़ते थे, मॉडल मतलब लानी पड़ती थी मेहनत करके कि चलो इन पे मेकअप किया जाए। क्योंकि वहां के लोग इतने बेकार होते हैं ना अकेडमी के, कि वो आपको मॉडल भी नहीं देते हैं, आपको प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं स्टार्टिंग में, जो बेकार प्रोडक्ट्स है वो करवा देते हैं, उनको उनका काम होता है कोर्स खत्म करवाना कैसे भी करके, तो वो आपको तब तक करवा देंगे उनके सड़े से मेकअप प्रोडक्ट से। फिर आपको बोलेंगे अरे अब तो टाइम हो गया है, मतलब इतना इतना टाइम निकल गया, अब आप तुमको तुम्हारा प्रोडक्ट लेके आना है, कैसे भी लेके आओ, उसी से तुम्हें मॉडल भी तुम्हें लेके आनी है, ढूंढो कैसे भी ढूंढो, यहाँ पूछ पूछ के। अरे मतलब मैं तो अपना फ्रस्ट्रेशन क्या ही बताऊं कि मैं बहुत परेशान हुई हूँ। बट अभी वो चीजें हम ठीक है बाद में किसी और वीडियो में क्लियर करेंगे कि मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स निकाली हैं, मतलब बहुत दिक्कतें भोगी हैं इस मेकअप में। बट अभी जो मतलब मेन मेरा मुद्दा है बताने का वो यही कि प्रैक्टिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो प्रैक्टिस आप जरूर करो, क्यों, और बिना प्रैक्टिस के आप कभी भी किसी भी ब्राइड या किसी भी पेड ब्राइड, स्पेशली पेड वाले किसी भी कस्टमर के पास अगर आप जा रहे हो, तो बिना प्रैक्टिस और बिना पोर्टफोलियो रेडी किए कभी भी मत उठ के चले जाना, वरना बहुत ही बेकार बेइज्जती मिलेगी आपको वहाँ। ओके, सो सेकंड प्रॉब्लम के बारे में अब हम बात करें, तो सेकंड प्रॉब्लम है हमारा कि जब हम मेकअप का कोर्स करते हैं उस टाइम पे भी हमारा कितना खर्चा आता है, और उसके बाद भी वही खर्चा सेम आपका आता है। क्योंकि मेकअप करते वक्त मतलब मेकअप कोर्स करते वक्त क्या होता है कि आपको जो भी है मॉडल्स को रेडी करना होता है, आपका मेकअप जो शूट भी करना होता है, आपका पोर्टफोलियो भी तो एक चीज है। कि अगर जैसे कोई भी क्लाइंट है आपका, तो आप उसको अपना पोर्टफोलियो दिखाओगे, और क्लाइंट भी बेसिकली आज के जमाने में आपका पोर्टफोलियो ही देखेगी। और आजकल पोर्टफोलियो किसी एल्बम फोटो में तो होता नहीं है, सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो मिलता है। तो वो पोर्टफोलियो आपको सोशल मीडिया पे डालना ही पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे डालो, यूट्यूब पे डालो, कैसे भी डालो, बट आपको पोर्टफोलियो रेडी करना पड़ेगा। बिना पोर्टफोलियो के आपकी एक भी ब्राइड आपके पास नहीं आएगी, एक भी क्लाइंट नहीं आएगा। सो मेन थिंग इज दिस के आपको मेकअप कोर्स को करते वक्त भी आपके शूट्स करने पड़ते हैं, आपको मेकअप कोर्स के करने के बाद भी आपके शूट्स करने पड़ेंगे। क्योंकि शूट्स तो जरूरी है, पोर्टफोलियो किस चीज से बनेगा, शूट से बनेगा। तो इसलिए आपको आपके शूट्स, उस पर कितना खर्चा आता है, आपके शूट्स यानी आपके पोर्टफोलियो को बिल्ड करने में भी आपका बहुत खर्चा लगता है। और उस खर्चे का पैसा तो आपको अकेडमी या मेकअप आर्टिस्ट देते नहीं, वो आपका खुद का होता है, वो भी आपका एक अलग खर्चा होता है, फीस देने के बाद भी आपका एक अलग खर्चा होता है। तो इन चीजों के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था जब मैं नई नई मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड में आई थी, और मैंने ये कोर्स जब ज्वाइन किया था, मेरे अकेडमी वालों ने भी मुझे कुछ भी नहीं बताया था कि अभी मतलब वही कि तुम आ रही हो, तुम मेकअप सीखोगी और इन चीजों के अलावा भी तुम्हारे एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया गया था। जैसे ही मुझे इस चीज के बारे में उन्होंने बाद में बताया, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हुई, और मैंने बोला भी उनसे कि ये गलत बात है, आपने मुझे स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताई ये चीजें कि मेरा इतना खर्चा भी होगा। तो और ये चीज उनको खुद ऐड करवा के देनी चाहिए थी, क्योंकि एज अ स्टूडेंट कोई भी बच्चा स्कूल में जा रहा है, तो स्कूल में भी हमें सारी चीजें, हम फीस देते हैं तो टीचर्स और स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं, वैसे इनको भी ये चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए ना। मैं तो सभी के लिए बोलती हूँ, मतलब कोई भी मेकअप आर्टिस्ट हो, कोई भी बड़ी एकेडमी क्यों ना हो मेकअप से रिलेटेड, तो
उन सभी को ये चीजें आई थिंक बच्चों के लिए प्रोवाइड करानी चाहिए ना, क्योंकि कितना खर्चा आता है और एक बच्चा क्या क्या नहीं करेगा, मतलब कितना खर्चा करेगा इस मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड में, क्योंकि वैसे ही उसको बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बहुत सारी चीजें वो झेल रहा होता है इस करियर को चूज करके, क्योंकि ये भी कोई छोटी चीज नहीं है, ये इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो इन सब चीजों के अलावा भी मतलब उसका इतना खर्चा जो होता है वो आई थिंक मेकअप आर्टिस्ट अकेडमीज को ही प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों के लिए। वो खुद जो करता है, आप उसके पोर्टफोलियो के शूट में उसका ज्वेलरी का खर्चा आएगा, उसका लहंगे का खर्चा आएगा, सारा कुछ, चाहे वो रेंट पे ले चाहे वो खरीदे, उन सब चीजों का खर्चा, प्लस अगर वो फोटोग्राफर हायर करता है तो फोटोग्राफी का अलग से उसका खर्चा आएगा, प्लस अगर वो मॉडल भी लेता है अच्छी शक्ल वाली तो उस मॉडल का भी खर्चा आएगा। और अगर ठीक है, किसी को जैसे लगता है कि अगर वो फोटोग्राफर को नहीं हायर करे तो उसके पास फिर आईफोन होना चाहिए, क्योंकि फिर नॉर्मल फोटो में नॉर्मल फोन में वैसी क्वालिटी वाली पिक्चर्स नहीं आती हैं। तो आप समझ रहे हो कितना खर्चा होता है, ये सारे खर्चे आपको खुद निकालने होते हैं, आपके खुद सेल्फ से कैसे भी निकालो, चाहे आप उन चीजों की गारंटी या उन चीजों का कोई भी चीज का मतलब वो सब टीचर्स और अकेडमी और मतलब सॉरी मेकअप आर्टिस्ट और अकेडमी उन चीजों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है कि हमारे बच्चों को इतना भी खर्चा आने वाला है तो उसके लिए भी हम कुछ करें। सो नेक्स्ट गलती जो मेरी थी वो था सोशल मीडिया पे अपना पोर्टफोलियो बनाना, या फिर आप कह सकते हो शूट्स दिखाना। तो मैं क्या, बहुत ज्यादा कैमरा शाय पर्सन थी 3 साल पहले तक, अभी काफी कॉन्फिडेंट आ गया है मुझे, तो इस चीज का मुझे बड़ी खुशी होती है। बाकी पहले मैं बहुत ज्यादा शर्माती थी कैमरे पे आने में। बट सच बात बताऊं तो इस जनरेशन में, और आई थिंक इस टाइम में, जनरेशन उल्टा बोल रही हूँ, बट इस टाइम में अभी मेकअप का जो भी आपका काम होगा, जो भी आपकी स्किल्स होंगी, वो सारी आपको सोशल मीडिया पर ही दिखानी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज अ गोल्डन प्लेटफॉर्म फॉर यू। बिकॉज अभी इतना जितना भी ट्रेंडिंग आप देख लोगे, चाहे मेकअप हो कुछ भी हो, सारा कुछ सोशल मीडिया पे आ रहा है, और क्लाइंट्स को भी सोशल मीडिया वाले ही मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, भले ही चाहे तुम्हारा कितना भी कुछ अच्छा स्किल क्यों ना हो। स्किल आई थिंक वो इतना नहीं देखेंगे, बट आपका सोशल मीडिया जरूर देखेंगे कि आपके उस पर कितने फॉलोअर्स हैं, आपका काम कैसा है। बट सच कहूँ तो फॉलोअर्स इतने मैटर नहीं करने चाहिए, आपका काम कैसा है वो ज्यादा मैटर करना चाहिए सोशल मीडिया पे। तो मेरे भी मतलब अगर आप चेक करोगे सोशल मीडिया ग्लो अनसेंसर्ड करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो वहाँ फॉलोअर्स इतने कुछ खास नहीं है, बट वहाँ पे आपको मेरा काम देखने को मिल जाएगा। और यूट्यूब चैनल भी मैंने अभी अभी जस्ट नया ही स्टार्ट किया है, और ये भी सबसे बड़ी गलती मैंने की एक्चुअली, ये चीज़ मुझे 3 साल पहले ही कर देनी चाहिए थी एज अ मेकअप आर्टिस्ट। उस टाइम पे मैं बहुत शर्माई फालतू में कि यार मैं कैसे करूंगी कैसे नहीं करूंगी, यूट्यूब कैसे खोलूंगी, मतलब चैनल कैसे बनाऊंगी, और वहाँ पे वीडियोज कैसे पोस्ट करूंगी, क्या मेकअप करके दिखाऊंगी। तो इतना सोचना नहीं चाहिए, इतना ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। जो भी है जैसा भी है, आपको जैसा भी आता है आप स्टार्ट कर दो बस, क्योंकि आप जितना ज्यादा लेट स्टार्ट करोगे उतना ही लेट सक्सेस आपको मिलेगी। तो इसलिए आप जैसे भी हो, जहां भी हो, अभी मैं हूं तो मुझे भी कोई सक्सेस अभी मिली नहीं है, हालांकि मेरा खुद अभी नया नया यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया है। बट मुझे लगता है कि मेरे जैसे और भी शायद बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ऐसे हैं जो मेकअप सीख के, मतलब मेकअप कोर्स सीखने के बाद बस ऐसे ही बैठ गए हैं, या फिर जिनको भी डर लगता है जैसा भी, कि या फिर जो बाहर मेकअप करने नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए शायद ये सोशल मीडिया वाला जो चीज है वो सबसे बेस्ट है। तो आप घर में रह के भी, भले ही आपकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, कुछ भी, बट आप घर में रह के भी जितना भी टाइम आपके पास है मेकअप स्किल्स दिखाने का, आप दिखा सकते हो, अपनी स्किल्स यहाँ पे दिखा सकते हो। तो मैं भी अगर बात करूँ अपनी, तो मतलब मेरा भी जो है छोटा बच्चा है, शादी हो चुकी है, और बच्चा सिर्फ मेरा भी 1.5 साल का ही हुआ है, और अकेली हूँ यहाँ पे मैं, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा ही रहते हैं यहाँ पे। सो तीनों हैं हम, और बच्चे के साथ मुझे भी यूट्यूब मैनेज करना, इंस्टाग्राम मैनेज करना, मतलब वहाँ पे सारी जो डेली रील्स डालनी होती है, पोस्ट डालना होता है, मेकअप जो स्किल्स दिखानी होती है, वीडियोस बनाने होते हैं, तो उसमें काफी प्रॉब्लम्स आती है। मैं भी रेगुलर नहीं कर पाती हूँ, बट रेगुलर ही करना चाहिए आपको। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप रेगुलर पोस्ट करो अपनी वीडियोस, अपने पोस्ट फोटोज जो भी। बट मेरे केस में मैं अभी कंसिस्टेंट नहीं कर पा रही हूँ। बट सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपको सोशल मीडिया पे अपना पोर्टफोलियो ज़रूर बनाना चाहिए, चाहे आप यूट्यूब पे बनाओ, चाहे आप इंस्टाग्राम पे बनाओ, चाहे आप फेसबुक पे बनाओ, बट आप बनाओ, ज़रूर बनाओ। ओके, सो अब आता है अगला मुद्दा कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, लोगों का काम है कहना, लोग कहते बंद नहीं होंगे, और लोगों की वजह से हमें कोई वो क्या कहते हैं, नुकसान तो मिलेगा ही मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा। तो लोगों की बातों को आप बिल्कुल भी ज्यादा सोचो मत, क्योंकि जितना आप ज्यादा सोचोगे लोगों के बारे में कि अरे ये
बातें करते हैं ना लोग कि अरे मेकअप कोर्स ही तो किया है इसने, उसके बाद क्या ही कर लेगी, कितना कमा लेगी, अरे इस फील्ड में तो भरे पड़े हैं मेकअप आर्टिस्ट, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। मानती हूँ कि मेकअप आर्टिस्ट्री जो है बहुत ज्यादा कंपटीशन है इस फील्ड में। बट ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ आप कर नहीं सकते। वो तो देखो, जिसका टैलेंट होता है, जिसके अंदर हुनर है, जिसके अंदर आई थिंक बिजनेस स्किल्स है, बिजनेस स्किल्स भी चाहिए आपको इस मेकअप आर्टिस्ट्री के लिए। तो अगर ये सारी चीजें आपके अंदर है तो आप कभी भी कैसे भी कर सकते हो। अब सब लोगों का काम है कहना, उन्हें कहने दो। आपके सपनों को पूरा होने से लोगों की बातें नहीं रोक सकती हैं। आप कोशिश करते रहो, आप मेहनत करते रहो, और एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ओके, सो बात करती हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, मेरे बारे में, कि मेरी इस जर्नी में, 3 साल की इस मेकअप आर्टिस्ट की जर्नी में मैंने अब तक क्या क्या स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल मतलब परेशान हुई हूँ, क्या क्या परेशानियां झेली है, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था बिल्कुल भी। जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी है इस वीडियो में, उन चीजों के बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। पहली चीज तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं मेकअप कोर्स के लिए अप्लाई करने जब जाऊंगी तो वहां मुझे कितनी फीस देनी पड़ेगी। और सच में जब सुना तो मैं बहुत चक्की रह गई थी कि 1.5 लाख 2 लाख आपको देने पड़ेंगे इसके लिए। और उसमें भी सिर्फ उन्होंने मुझे मेकअप ही सिखाया है, हेयर नहीं सिखाया है। उन्होंने सिर्फ कहा हेयर कॉम्प्लीमेंट्री देंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री में भी आपको इतना बेकार कॉम्प्लीमेंट्री हेयर स्टाइल्स दी जो सिखाते ही नहीं थे। सिखाने के टाइम पे बस गुल हो जाते थे और कुछ नहीं। तो ये मेरा तो बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा है जिस अकेडमी से मैंने सीखा है। बट उसके बाद मैंने भी जो गलतियां करी हैं, कि मैंने उसके बाद क्या किया कि प्रैक्टिस कम करी। मैंने प्रैक्टिस मुझे ज्यादा करनी थी, मुझे जितना हो सकता था आई थिंक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी थी। उसके बाद मुझे अपने ब्राइडल्स बुकिंग, अपने क्लाइंट्स के पास जाना चाहिए था। उसके बाद जो दूसरी गलती आई थिंक मैंने करी है वो है, मैंने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि मुझे सोशली भी ग्रो होना चाहिए। जो चीज आप कर रही हूँ मुझे बहुत पहले ही स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। तो शायद आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अब ज्यादा आई थिंक बेटर कुछ हो गया होता। बट ठीक है, कोई ना। मुझे फिर भी ये लगता है कि अब जो स्टार्ट किया, लेट स्टार्ट किया है, बट आगे शायद अच्छा होगा। बट ये है कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मैं शायद अभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाऊंगी छोटे बच्चे की वजह से, मेरा बच्चा छोटा है अभी, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। बट अगर आप कर रहे हो, आप स्टार्ट करने वाले हो अपनी जर्नी, तो प्लीज आप कंसिस्टेंट रह के ही रेगुलर पोस्ट करना अपनी रील्स और वीडियोस। और बिल्कुल कंपेयर मत करना किसी से भी कि अरे यार मेरी वीडियोस में ऐसा क्या होगा जो दूसरा देखने आएगा मेरी इस वीडियो को। क्योंकि बड़ी बड़ी वीडियोस बनी पड़ी हैं, मतलब बड़े बड़े चैनल्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, और जो भी है। तो ऐसा मत सोचो, क्योंकि आपकी स्किल आपके पास है, आप करते रहो। और अगर आप बिगिनर हो तो एज अ बिगिनर आपके पास ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है वीडियोस और रील्स बनाने के लिए। तो जो भी फोन है आपके पास, कैसा भी फोन हो, और लाइट्स उसके लिए आप या तो एक बेसिक सी रिंग लाइट भी ले लोगे। मेरे को देखो, मैंने भी अभी सिर्फ बेसिक सी ही रिंग लाइट ली है, उसी से मैं शूट कर रही हूँ। तो इतनी भी बेकार मेरा तो बट आईफोन है तो इसलिए ठीक है, क्वालिटी थोड़ी ठीक रहेगी। बट अगर आपके पास कोई भी स्मार्टफोन हो, कोई भी एंड्रॉइड भी हो, तो भी चलेगा। आप उस पे भी शूट कर सकते हो। एक चीज और बताना चाहूंगी मैं अपने बारे में, कि 3 साल मुझे इस फील्ड में हो गए हैं, और 3 साल में आई थिंक 1.5 से, हाँ लगभग 1 1.5 2 साल मैंने शायद मेकअप आर्टिस्ट्री में बुकिंग्स ली है। ब्राइडल बुकिंग्स भी बकायदा मैंने की है, और टचवुड मेरी सारी बुकिंग्स काफी अच्छी रही है। इस चीज का मतलब मुझे बहुत खुशी होती है। बट अभी 1 साल का मेरा शायद, या मोटा मोटा 1.5 साल का ब्रेक आ गया था बच्चे की वजह से, डिलीवरी एंड ऑल सारी चीजों की वजह से। तब से मैं मतलब बुकिंग्स पे नहीं गई हूँ। बट उसके बाद भी फिर मैंने सोचा कि यार अगर ऐसे बैठी रहूंगी मैं, मेरे हाथ काम करना बंद कर देंगे, मेरी स्किल्स खराब हो जाएगी, जितना पैसा मैंने लगाया है और जितनी भी मेहनत अभी तक मैंने करी वो सारी वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी अभी घर पे भी मतलब फ्री बैठी नहीं रहती हूँ। जितना भी मतलब मुझे टाइम मिलता है बच्चे के सारे काम खत्म करने के बाद और घर के काम खत्म करने के बाद, मैं ये वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देती हूँ और इन्हें पोस्ट करने लगती हूँ। तो आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी होगी, कि हाँ मैंने जो गलतियां करी हैं वो आप लोग ना दोहराओ। अगर आप एज ए न्यू बिगिनर सीखने जा रहे हो मेकअप का कोर्स, तो ये सारी चीजें आपको मदद करेंगी कि मेकअप कोर्स करते टाइम आपका क्या क्या खर्चा होने वाला है, क्या क्या आपको दिक्कतें आने वाली हैं, आपके शूट्स में कितना खर्चा होगा, मेकअप प्रोडक्ट्स में भी आपका बहुत खर्चा होने वाला है। अभी भी बहुत सारी चीजें बची हैं बताने के लिए, बट क्योंकि मेरा बच्चा परेशान कर रहा है, वो सो के उठ गया है, और टाइम की भी मेरे पास कमी है, तो इसलिए वीडियो भी लंबा हो जाएगा। टिल में इतना सारा मैं शेयर अभी नहीं कर पाऊंगी, बट कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके उतना मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो मेकअप कोर्स अभी करने जाने वाले हैं। और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी एज ए न्यू बिगिनर, मेरी भी ये जर्नी अभी भी स्टार्ट हुई है, कुछ ही टाइम पहले नया चैनल बनाया है। तो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करें, और मैं ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं और अपने स्किल्स और अपना टैलेंट आप लोगों को दिखाती रहूं। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।